बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी एना छुड़ाइयो किन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। धनी मैं तो सोती नींद में धनी आप बैठे हो जागृत। खेल भी आप दिखावत बल मेरा कछु ना चलत। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप। इश्क दीजो मोहे आपनो मैं तासो करूं मिला। मैं तासो करूं मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु महाराज की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर सा जी, श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर, सतगुरु परमहंस महाराज जी की अपार कृपा। आज उन्हीं की कृपा से हमें निजानंद संप्रदाय प्राप्त हुआ है। और आज परमहंस महाराज जी इस ज्ञान को लेके सोनगिरी से और अपने क्षेत्र में ना लाते तो शायद ये ब्रह्म ज्ञान हमें सुनने को न मिलता। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा बहुत अपरंपार है। परमहंस महाराज जी इस रूप साहब को सिर पे रख के लेकर आए और क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए राज्य लेकर आया हूं। राज्य इस क्षेत्र में तो पता नहीं था राज्य कहे किसे। वो कहते परमात्मा लेकर आया हूं, परमात्मा। अब उन्होंने हमें लाकर तो दे दिया। अब हम उन्हें कितना पढ़ रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, अपने दिलों से पूछ के देखो। जो परमात्मा खुद चल के यहां आ गए, हमारे सतगुरु महाराज जी लेके आ गए। हम अपने घरों में पधराना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो हमारे से बदनसीब कौन है। और सुंदर साजी की जो वाणी है ना, ये राज्य का एक बहुत बड़ा तोहफा है। उनका साक्षात वांगमय स्वरूप है ये। इस वाणी के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी थी, नहीं मिला। इसलिए आप स्वामी जी प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ते माटे तम सुन जो साथ। एक कहूं अनुपम बात चर्चा सुन जो दिन ने रात। आपन ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। अगर राज्य को आप खुश करना चाहते हो ना, तो राज्य की वाणी सुनो, चर्चा सुनो। जब भी मौका मिले, जब भी चर्चा सुनो। लेकिन हम चर्चा सुनने के लिए आना नहीं चाहते सुंदर साथ जी। हम यही पिछड़ रहे हैं। वाणी की चर्चा सुंदर साथ को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम स्वामी जी की बात मान नहीं रहे, अपने मन की बात मानते हैं। चर्चा सुन जो दिन ने रात। आपन ने त्रुठा प्राणनाथ। हमें चर्चा सुननी है सुंदर साथ जी, क्योंकि जब तक आप चर्चा नहीं सुनोगे तो वाणी आपको समझ में नहीं आएगी।
घर बैठे डिग्री नहीं मिले करती। स्कूल में हमारे टीचर हमें उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ाते हैं, फिर हम घर आके आते हैं ना, फिर हमें समझ में आता है नहीं? पहले उस टॉपिक को समझाते हैं शाम पट पे, उसका अभ्यास कराते हैं, तब समझ में आती है बात, याद कराते हैं हमें। इसलिए चर्चा जरूर सुनना है, क्योंकि ये चर्चा क्या है, राज्य की वाणी क्या है? न कहवाए माया मां आ वाणी, पण साथ माटे कहवाणी है। जब आप इंद्रावती के मुखारबिंद से ये वाणी अवतरित हुई तो इंद्रावती कहने लगी, राज्य क्या कर रहे आप? जब राज्य महाराज जी ये वाणी खुलासा करने लगे ना, इंद्रावती कह रही, राज्य क्या कर रहे आप? ये वाणी संसार के लायक नहीं है। नहीं, सात माहे कहवाणी, सात माटे कहवाणी, सुंदर सात के वास्ते मुझे कहनी पड़ेगी। सात आव से हृदय आनी ते में नहचे कर जानी। जब तक मैं अपने सुंदर साथ को ये वाणी नहीं सुनाऊंगा, उन्हें परमधाम की याद नहीं दिलवाऊंगा कि तुम परमधाम में क्या वादा करके आए हो सुंदर साथ जी, और यहां आकर के क्या कर रहे हो। कहा फिर आगे, भारे वचन से निर्धार, मारो साथ कर से ये विचार। ये ब्रह्मवाणी बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रावती करी, कौन विचार करेगा इस पे? हमारा साथ। भारे वचन से ले निर्धार, मारो साथ कर सो ये विचार। जो ना कहूं सतनो सार, तुम्हारो साथ केम पहुंच से पार। अगर मैं ब्रह्म वाणी नहीं सुनाऊंगी तो मेरा सुंदर साथ इस माया से निकल के अपनी पर आत्म में कैसे जागेगा। इसलिए सुंदर साथ जी, वाणी को सुनना बहुत जरूरी है, वाणी घर में रखनी बहुत जरूरी है, वाणी का चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और वाणी हमारी चार शब्दों पे बात करती है, चार विषयों के ऊपर घूमती है। धनी के कहलाए मैं कहे, तुमको चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिए और किन कर डारे। ऐसे भी सुंदर साथ है। वो खाली बस ब्रिज की बात अच्छी लगती है उन्हें, रास की बात अच्छी लगती है, परमधाम की चर्चन की बात अच्छी लगती है उनको। चार विषय हैं, एक ब्रज, एक रास, एक जागनी और एक परमधाम। ये चार शब्दों के ऊपर ये वाणी घूमती है। कविराज जी ब्रिज की बात करेंगे, ब्रिज की बात क्यों करते हैं? याद दिलाते हैं कि तुम्हारा श्री कृष्ण जी से ब्रिज में कैसे प्रेम था। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीदा, ब्रज तणी आवार। ब्रिज में हमारी रहनी कैसी थी? प्रेम और सेवा। जब तक हमारे अंदर ये प्रेम सेवा वाला गुण नहीं आएगा सुंदर साथ जी, तब तक हम अपनी पर आत्म में नहीं जागेंगे। प्रेम ही ऐसी चीज है जो हमें राज्य तक पहुंचा सकती है। पंथ होवे कोट कलप और प्रेम पहुंचावे मिने पलक प्रेम। ब्रिज की बात, ये भागवत में ब्रिज की चर्चा क्यों करी है? कि इन्हें याद आ जाए कि हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। हमारे देवकी नंदन शर्मा जी ने बताया कि ब्रिज में हमारी कैसी है। हम भोजन बनाते थे ना, किसके लिए? कृष्ण जी के लिए। उपले पाते थे किसके लिए? झाड़ू किसके लिए लगाते थे? तो वो हमारी रहनी होनी चाहिए, प्रेम सेवा, है ना? सबके अंदर सेवा भावना, प्रेम भावना हो हमारी। तो ब्रज से हमें क्या मिलता है? प्रेम। अगर आपने भागवत तो सुनी और अंदर प्रेम नहीं आया तो भागवत सुनना बेकार। सुंदर साथी, ब्रिज की लीला सुनना बेकार। क्योंकि ये क्यों सुनाई जाती है? सात श्रवण श्रीमद् भागवत क्यों कहा है? क्योंकि उसमें हमारी ब्रिज की लीला है।
इसलिए ब्रज की लीला को सुनने के बाद में हमें रोमांस हो जाना चाहिए, अपने धनी के प्रति कुर्बान हो जाना चाहिए। इसलिए ब्रज की लीला के लिए प्रेम, अगर प्रेम नहीं आया ना, जीरो। जब वो मिलेगा ना रिजल्ट, प्रेम के बिना भजन भी बेकार, प्रेम के बिना सेवा भी बेकार, प्रेम के बिना चितवनी भी बेकार। इन सब में प्रेम लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप सेवा कर रहे हो ना, और सेवा अगर प्रेम नहीं है तो अहंकार दिलाएगी आपको। वाणी के ज्ञान में अगर प्रेम नहीं है तो आपको अहंकार आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई वाणी का वक्ता ही नहीं है। इसलिए हर चीज में प्रेम, ये ब्रज से हमें पता चलता है। और राज से क्या शिक्षा मिलती है? जब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी ना, तो कैसे हम अपने परिवारों के मोह को छोड़ करके कैसे पहुंच गए थे वहां योग में आगे में। अब ऐसे ही वही चाल है नहीं। जब हम राज्य की सेवा करें, पूजा करें, तो बस राज्य के बन जाओ, बस राज्य का। उस समय कोई चीज ध्यान नहीं रखनी चाहिए हमारी, किसी तरह का संसार का मोह नहीं होना चाहिए। और जब ये राज्य महाराज जी को कोई फंक्शन हो ना, तुरंत भागे चले आओ। पंपलेट मिला ना आपको, समझ लो राज्य की बंसी है। आपको पता चला कि वहां मेरे राज्य का प्रोग्राम हो रहा है, मेरा सुंदर साथ के मुझे दर्शन होंगे। क्योंकि ये क्या है? ये सुंदर साथ के दर्शन है। मेरे सुंदर साथ हैं ये, जो मेरे परमधाम से आकर के मेरे से बिछुड़ गए हैं। आज मैं सब उन सुंदर साथ के दर्शन करूंगी और उन्हें प्रणाम करूंगी। धाम मेलो सदीवो, दुर्लभ मेलो संसार। परमधाम में तो हम इकट्ठे थे, यहाँ आकर के बिछड़ गए। अनेक जातियों में, अनेक पंथों में, अनेक प्रदेशों में। लेकिन जब ये मेले भंडारे होते हैं ना, तो यहाँ राज्य के सुंदर साथ सब मिलन हो जाता है। तो ये राज से शिक्षा लेनी है। और जागनी से, जागनी का विषय कुछ लंबा है। जब अपनी जागनी करोगे ना आप, तो श्री देवचंद जी महाराज जी की जागनी कैसे हुई, कितने संकट उठाए, हरजी व्यास की कैसे जागनी हुई, चिंतामणि की कैसे जागनी हुई, वे प्रसंग हमें सबको याद होने चाहिए। यह है जागनी। हरिद्वार में कैसे हमारे धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने दुनिया को ललकार दिया, और वहां आरती हुई, भई नहीं रे नवखंडो आरती, श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन होए उतारती। आप श्री जी महाराज जी वहां कैसे विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर हुए। कौन से ज्ञान से? वो पता होना चाहिए हमें। यह जागनी बीतक, बीतक के सभी प्रसंगों का हमें पता होना चाहिए, है नहीं। सूरत में कैसे बड़े बड़े भागवतचार्य कैसे कैसे श्री जी के चरणों में आए, भागवत के कौन कौन से प्रश्न उन्होंने पूछे। भीम भट्ट बड़े वेदांत के आचार्य, वेदों के द्वारा कैसे उन्हें समझाया। अगर कोई वेदों वाला आवे तो कैसे समझाना, कोई भागवत वाला आवे कैसे समझाना, शास्त्रों वाला आवे कैसे समझाना। ये तरीका आपको बीतक से मिलेगा। और परमधाम में, अब बात चौथी परमधाम की। परमधाम में जाना है, चितवनी करनी है। यहां से लेके और मूल पिलावे तक का रास्ता हमें पता होना चाहिए। ये जरूरी है कि यहां से हम कैसे स्वर्ग वैकुंठ निराकार को पार करते हुए, अव्याकृत ब्रह्म सबलिक केवल परमधाम में घुसते हुए
जमुना जी में कैसे पहुंचे, जमुना जी से फिर अमृतबन से होते हुए चांदनी चौक में कैसे पहुंचे, चांदनी चौक से फिर 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद में मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजे के अंदर सबसे पहले 28 स्तंभ, फिर 4 चौरस हवेली और 5वीं गोल हवेली। उस 5 गोल हवेली के अंदर राज्य महाराज जी ऐसे कंचन रंग के सिंहासन पे विराजमान है। ऐसी राज्य का श्रृंगार है, ऐसा श्यामा जी का श्रृंगार है। ये है परम धाम। कहा है 25 पक्ष से आपना तेमा कीजे रंग विलास, प्रगट कहा छे पादरा तमे ग्रहो सहु साथ। अपना धन ए छे, अपना धन 25 पक्ष है और इस संसार में हमारा कोई भी धन है। अपना धन ए छे, दिए छे आधार। किसने बताए? राज्य ने दिए हमें। अदकिन तमे मुक्ता, एक क्षण के लिए भी तमें बोलना नहीं है। वालो कहे छे बारम, राजी महाराज जी बार बार नहीं कहे। तो सुंदर साहब जी हमारे महाराज जी घड़ी की तरफ को देख रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी डर सा लगता है कि ज्यादा टाइम ना ले लो, क्योंकि नहीं जी। तो ये 4 शब्द के ऊपर मैंने बताया। जब तक 4 शब्द का ज्ञान आपको नहीं होगा सुंदर साहब जी, तब तक आप अपनी पूर्ण जागरी ना समझें। पूर्ण जागनी जब भी है जब ब्रज का ज्ञान है, रास का पता है, जागनी का पता है और परमधाम का पता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।